हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ लूसेंट, जो कि हम लोग कल शुरू किए थे। 2 दिन पहले आपके वीडियो आए होंगे, भारत का संविधान पॉलिटी, उसका वीडियो शुरू किए हैं, तो वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक पेज हमने देख लिया था, उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसके तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। सेकेंड लाइन है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी 1 डे एग्जाम होते हैं, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा हुआ। तो किस एक्ट के द्वारा हुआ पूछा जाएगा अगर, तो आप क्या बोलिएगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट है इसमें, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, जैसे अभी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, उसी तरह उस टाइम क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ठीक है, इसका लिमिट कितना होता था? 6 मंथ ही होता था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप उसको अपने पास रखिए, और जो भी मैं पॉइंट बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते चलिए। ठीक है, और एक बार में किसी को याद नहीं होता है, किसी पे भरोसा मत करिए जो बोलते हैं कि हम इतने दिन में याद कर लेते हैं, हम उतने दिन में याद कर लेते हैं। किसी को एक बार में याद नहीं होता है। जितने बार आप इसको रिपीट करिएगा उतने बार आपको याद होगा। ठीक है, उतना अच्छे से याद होगा। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। नेक्स्ट है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? जो वायसराय थे उस टाइम के, 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए थे। ठीक है, किसको किसको? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, नेक्स्ट 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम देखिए, इस अधिनियम द्वारा यह उल्लंघन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया गया इस अधिनियम द्वारा? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 1857 का क्रांति हुआ था। उसके बाद कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया था, मुगल पर ख़त्म कर दिया गया था। तो ये क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ऐसा घोषणा कर दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली भंग कर दिया गया। कब किया गया? डेट अगर पूछेगा आपका तो क्या आंसर होगा? 1 जनवरी 1884। ठीक है, और अधिनियम पूछेगा तो 1873, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिनियम 1873, और ये पूछेगा तो 1884। नेक्स्ट है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि 6ठे सदस्य की नियुक्ति की, उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। ठीक है, 28 अप्रैल 1876, जो कि अभी बीपीएससी का जो 13 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था 70 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा क्या किया गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस, ठीक है, अभी जैसे बजट पर बहस होता है ना दोनों पार्टियों द्वारा, तो बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। कब? 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट,
1919 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया गया, इसको कहते हैं माले मिंटो सुधार। ठीक है, माले क्या थे, भारत सचिव थे, और मिंटो क्या थे, उस टाइम वायसराय थे। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपन किया गया। ठीक है, इस टाइम पहली बार में मुस्लिम लोग के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति वाला था वो किया गया शुरुआत 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, मतलब मुस्लिम खड़े हैं उनको मुस्लिम ही वोट देंगे, ये किया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी हुई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा गया, तो ये लॉर्ड मिंटो को, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिंटो ही शुरुआत किया था। ये मुस्लिम लीग का ये था कि मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधि किया गया जाए। ठीक है, तो 1906 में मिला था और 1909 में इसका बात मान के अलग प्रतिनिधि दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति की गई। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषदों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार प्रांतीय विधान परिषद को दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने, ये सब अभी भी है, ये सब अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मत देने का अधिकार, ये सब दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। क्या किया गया, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य चुना गया। ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसको चुना गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय तथा और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, अभी मैंने बताया, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। इसलिए दोनों जो मिल के एक्ट बनाए तो उसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था, तो 1909। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम समय तक सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी डायरकी की स्थापना कब की गई, 1919 में, केंद्र में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम राज्य परिषद कौन, तो जो ये डायरकी था ये कहाँ शुरू किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। प्रथम था राज्य परिषद तथा दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई, तो ये 7 थी। ठीक है, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनके कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, 34 निर्वाचित और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। नेक्स्ट है आपका जिनमें क्या होता था, 104 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का था। जैसे अभी बजट पर स्वीकृति कौन देता है, लोकसभा देता है, उसी तरह उस टाइम क्या था, निचले सदन को बजट पर स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे, तो लियोनर कार्तियस थे। ठीक है, लियोनस कार्तियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वन में विभाजित किया गया, आरक्षित, हस्तांतरित या अनारक्षित। ठीक है, आरक्षित, हस्तांतरित या अनारक्षित। आरक्षित विषय में क्या क्या था, तो ये थे वित्त, भूमिकर, आकाश सहायता, न्याय,
पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, ये उसी तरह ठीक है जैसे अभी 3 सूची दी गई है। संवर्ती सूची, राज्य सूची, उसी तरह से आरक्षित, हस्तांतरित को बात दिया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए आप। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था। ठीक है, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है, इस द्वैध शासन प्रणाली के 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया था? 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, भारत सचिव को क्या अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक यानी कैग, जो अभी कैग है, उसकी नियुक्ति कर सकता है। अभी कैग की नियुक्ति कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। गठन एक लोक सेवा आयोग का, यानी अभी यूपीएससी, किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत। ठीक है, अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग ध्यान रखिएगा कि ली आयोग के ही सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ली आयोग कब आया था? तो 1923-24 में। जब ईयर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 1923-24। ठीक है, और जब पूछेगा कि कौन से एक्ट के तहत किया गया था तो 1919, ये ध्यान रखिएगा। भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, 6 सदस्य थे, उनमें से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, देखिए ध्यान रखिएगा, मुस्लिम जब पूछेगा तो आपका 1909, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था। अब सांप्रदायिक आधार पर किसको किसको बांटा गया 1919 में? तो ये थे सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो भारतीय यानी एंग्लो इंडियन जिसको कहते हैं, यूरोपीय। ठीक है, के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न में बनाए रखा गया। ठीक है, कुछ विषयों से संबंधित विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने, देखिए अभी वीटो करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश जारी बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, इस टाइप से याद रखेंगे। विमेन, महिला लॉयल होती हैं तो लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, साइमन कमीशन जब आया था तो उसकी रिपोर्ट पर आधारित कौन क्या था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 321 अनुच्छेद यानी 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूची यानी शेड्यूल थे। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो अखिल भारतीय संघ, जिसमें संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नर थे, के क्षेत्रों को और उनके देशी रियासत से मिलकर बनाना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। ठीक है, किंतु देशी रियासत के लिए ऐच्छिक था, ऑप्शनल था कि वो शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, नहीं होना चाहे तो बाहर जा सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। हम लोग डेली एक एक पेज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आराम से चलेंगे। चलिए, थैंक यू।